दोस्तों, आज जो कंपनी मैं लाया हूं आपके लिए उसका नाम है जय बालाजी इंडस्ट्रीज। इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी ने हाल ही में एक साल के अंदर 1000% का रिटर्न्स दिया है। 1000% का, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक साल के अंदर। क्या है ये कंपनी, देखते हैं डिटेल में। ये जो कंपनी है ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आयरन और स्टील के बिजनेस में है। ये कंपनी आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि स्पॉन्ज आयरन है, पिग आयरन है, फेरो अलॉयज है। ये सब प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में ये काम करती है जय बालाजी इंडस्ट्रीज। इसका जो लोकेशन वो है कोलकाता में है, ये वेस्ट बंगाल। अब इस कंपनी के शेयर के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी के शेयर्स 8 दिसंबर 2003 में लिस्ट हुए थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, और उस वक्त इस कंपनी के एक शेयर की प्राइस थी 12 रुपीज़। अब हम आते हैं 3 जुलाई 2023, मतलब तकरीबन 20 साल बाद। 20 साल के पीरियड में भी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 80 रुपये पे आसपास चल रहा था। आप देख रहे हैं कि 20 साल के अंदर इस कंपनी ने कुछ खास एप्रिसिएशन शेयर्स में नहीं बताया था। अब हम आते हैं 15 मई 2024। 15 मई को इस कंपनी का जो एक शेयर का प्राइस है वो हो गया है ₹980। 80 रुपये से 980 रुपये इस कंपनी का शेयर हो गया है एक साल के अंदर। आप देख सकते हैं ये जो इंक्रीज है ये है 1000% का इंक्रीज सिर्फ एक साल में। इस कंपनी के बारे में आप कुछ फाइनेंशियल्स डिस्कस करते हैं। इसकी जो टोटल इनकम है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 6414 करोड़ है, और वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इसकी जो टोटल इनकम है वो थी 6125। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि साल दर साल इस कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ रही है अच्छे रेट से। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 गया है उसमें इसके एक्सपेंसेस थोड़े कम हुए थे और आ गए थे 5508 के लेवल पर, जो कि अच्छी बात है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसने 880 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया है। फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है। जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 58 करोड़ था सिर्फ, वो बढ़कर 880 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया है कंपनी ने। इसी कारण इस कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस हैं वो अचानक से इतने शूट अप हुए हैं। आज जो इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है वो है 963 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। और एक साल की, जैसे कि मैंने बात करी, एक साल के रिटर्न्स की बात करें इसने तकरीबन 1000% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें कि जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2003 में और वहाँ से लेके 2024 में, तो इस कंपनी ने तकरीबन 7900% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे। प्रमोटर्स ने इस कंपनी में अराउंड 62% का हिस्सेदारी अभी भी रखी हुई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2.90% रखा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 0.07%, बहुत ही कम परसेंट रखा है DII ने, और पब्लिक के पास है 34.23% की शेयर होल्डिंग। इसमें एक बात नोट करने की है कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि जिनने चालू करी है कंपनी, जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी ही कंपनी में उनका विश्वास बढ़ा है। एज ऑलवेज डिस्क्लेमर है कि आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। दोस्तों, मैं इस सीरीज़ में चाहता हूँ आपको एडुकेट करना, एम्पावर करना और एनर्जाइज करना,
और मेरे इस मुहिम में आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।